हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को कवर करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो यस, टुडेज वीडियो ऑन एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, कल वाली वीडियो में हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के कॉन्सेप्ट को समझा है। आज हम उसकी एप्लीकेशन दैट इज एनसीईआरटी क्वेश्चंस को करेंगे और आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग, जो भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं वो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। चलिए, सो लेट अस अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड व्हाट फर्स्ट पार्ट 64 टू द पावर 1/2। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो भी दिया गया है आपको उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी उसे जितना ज्यादा हो सके पावर फॉर्म में लाइए। जैसे यहां मुझे बेस नजर आ रहा है 64, तो जब हम 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो मुझे पता है 2 से डिविजिबल है 32, अगेन 2 से डिविजिबल है 16, अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2, 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। चलिए ठीक है, अब मुझे बताइए 64 को क्या हम 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। 2 टू दी पावर 6 इज 64। नाउ हमें होल की पावर दिया गया है 1/2। अब याद कीजिए, मैंने आपको एक लॉ बताया है कि अगर a टू दी पावर m और बाहर भी पावर n है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जी हाँ, तो यहां पर भी और कुछ नहीं, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो इट विल बी 2 टू दी पावर 6 इंटू 1/2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 जा 6, तो हमारे पास क्या बचा? 2 टू दी पावर 3 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट इज 8। तो 64 इज टू 1/2 और कुछ नहीं 8 होता है। हाँ जी, अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो इसे यहां से हम हटा देते हैं। चलिए, अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। 32 इज 32 टू दी पावर 1/5। हाँ जी, देखिए ध्यान से सुनिए। अगेन यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर पहले आपको 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 32 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2 एंड 12, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। चलिए भाई, अब 32 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 आया, और वो भी कितने टाइम्स? हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। सो 32 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5, और बाहर दिया गया है 1/5। अगेन मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया है a टू दी पावर m, और अगर होल की भी कुछ पावर है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहां भी ये दोनों पावर्स आपस में जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5 से 5 डिवाइड एंड द आंसर इज 2। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। तो आइए भाई, हाँ जी, तो थर्ड पार्ट 125 टू दी पावर 1/3। तो सबसे पहले वही हमें 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इट विल बी डिविजिबल बाय 5। 5 2 जा 10 और 25 5 5 जा, अगेन 5 से डिविजिबल है, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, और होल की पावर जो बाहर है वो तो है ही 1/3। अब अगेन हमें पता है कि अगर a टू दी पावर m और उसकी भी पावर n है, इट कैन बी रिटर्न एज पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहां भी आपको और कुछ नहीं करना, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 3 से 3 डिविजिबल एंड द आंसर इज 5। ठीक है भाई, तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 2 से फाइंड, हमें यहां पर भी फाइंड आउट करना है, इसे जितना हो सके सॉल्व करके आंसर को देना है।
देखिए फिर से वही बात, सबसे पहले हम यहाँ पर 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन इजी, इट इज डिविजिबल बाय 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 9 कैन बी रिटन एज 3 की पावर 2, क्योंकि 2 बार 3 आया है ना यहाँ पर, और होल की पावर दी गई है 3/2। अगेन यहाँ पर भी हमारा लो यूज हो रहा है, a टू दी पावर m, अगर पूरे की भी एक और पावर दी गई है, सेम बेस की पावर्स हैं तो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। इट मींस ये पावर्स भी आपस में मल्टीप्लाई ही होंगी, 2 से 2 डिविजिबल, 3 टू दी पावर 3 बचा, और ये और कुछ नहीं, 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज आंसर इज 27। 3 3 जा 9, 3 जा 27। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32, अगेन 32 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभी हमने पीछे किया था, तो ये 2 से डिविजिबल 16 पर, 16 2 से डिविजिबल 8 पर, 8 2 से डिविजिबल 4 पर, 4 2 से डिविजिबल 2 पर, और 2 अपने आप से डिविजिबल 1 पर। सो इट इज 2 टू दी पावर 5, और होल की पावर दी गई है 25। तो पावर्स आपस में अगेन सेम लो, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 5 से 5 डिविजिबल, और 2 टू दी पावर 2, दैट इज 2 इंटू 2, और यही हमारा उत्तर है। जी हाँ, 4 इज द आंसर। चलिए, तो हमने इन दोनों पार्ट्स को समझा, अब आगे बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। हाँ जी, ये रहा हमारा थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। सो थर्ड पार्ट को देखते हैं। देखिए 16 टू दी पावर 3/4, अगेन सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, बेस को जितना हो सके सिंप्लीफाई कीजिए। तो 16 2 8 जा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, एंड 2 1 जा 2। तो 2 की पावर 4 होता है हमारा 16, तो इसे लिख देते हैं 2 टू दी पावर 4, और होल की पावर 3/4। तो हमें पता है यहाँ पर हमारा कौन सा लो एप्लीकेबल है, a की पावर m, होल की पावर n, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 डिवाइड हो गया, 2 टू दी पावर 3, इट मींस 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हमारा आंसर है 8। चलिए ठीक है भाई, अब आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। हाँ जी, देखिए सबसे पहले तो हमने देखा पावर, यहाँ पर पावर नजर आ रही है जो कि नेगेटिव है, तो क्यों ना ऐसा करें, पहले पावर को पॉजिटिव बना लें। और मैंने आपको बताया है अगर पावर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव करने के लिए जस्ट आपका जो बेस है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ 125 का रेसिप्रोकल होगा 1/25, और जैसे ही ये रेसिप्रोकल हुआ, पावर हो गई 1/3, यानी कि पॉजिटिव। जी हाँ, अब ध्यान से सुनिए, देखिए अगेन हमारा यहाँ पर अब लो यूज हो रहा है। हमें पता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होल की पावर 1/3 है, यानी न्यूमरेटर की भी पावर यहाँ 1/3 है, और हमारा जो डिनोमिनेटर है उसकी भी पावर 1/3 है। अब भैया ये कौन सा लो है, तो ये भी हमने समझा था अपनी लास्ट वीडियो में कि a/b अगर होल की पावर m है, इट मींस न्यूमरेटर की भी वो पावर होती है और डिनोमिनेटर की वो पावर होती है। अब 1 की पावर कुछ भी ली जाए तो वो तो हमारा 1 ही होता है, और यहां पर हमें 125 की पावर 1/3 नजर आ रहा है, तो पहले हम 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अगेन 5 इंटू 25 होता है 125, 5 5 जा 25, एंड 5 1 जा 5। तो यहां हमारे पास आ गया 5 का क्यूब, और होल की पावर 1/3। तो हमारा लो बोलता है a की पावर m, और अगर a की ही पावर n भी है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो न्यूमरेटर में तो हमारे पास 1 है, और डिनोमिनेटर में पावर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से 3 डिवाइड। सो आंसर इज 1/5, और इससे ज्यादा ये फाइंड आउट नहीं हो सकता। सो दिस इज द फाइनल आंसर।
तो इसी के साथ हमने आज की वीडियो को भी कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों। देखिए, मेरा यही प्रयास रहता है कि आपको हर क्वेश्चन में बहुत इजीली समझा पाऊं। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह से हर चैप्टर लूं। थैंक यू सो मच।